अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समंदर मंसूरी आपका मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने सरसरी बातें की थी बायोफ्लाक के हवाले से। आज भी अगरचे एक तरह का एक सरसरी प्रोग्राम ही होगा और कोई ज़्यादा साइंटिफिक तफसील या साइंटिफिक मालूमात तो नहीं होंगी, लेकिन जो सरसरी मालूमात होती, क्योंकि साइंटिफिक मालूमात में अगर मैं जाऊं तो आप लोगों के लिए मुश्किलात होती हैं, फिर वो जमा तफरीक करना और इशारियों में जाना और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आसान और आमियाना अल्फाज में मैं अपने नाज़रीन को समझा सकूँ। एक तो ये देखिए, ये हमारे टब जो बने हुए हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये टब बने हुए हैं, इधर देखें हमने इस पे नंबरिंग भी की हुई है ताकि हमारे लिए आसानी हो। और ये एक है, इसी तरह 2, 3, 4 नंबरिंग की है और नाम लिखे हुए। ये देखिए, ये पंगासियस है, बुनियादी तौर पर पंगासियस फ़िश है। लेकिन मैं जब भी इसका ज़िक्र करूँगा तो मुझे पंगासियस से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसका नाम फेंगासियस होना चाहिए, एफ़ के साथ, पी के साथ नहीं होना चाहिए। न जाने क्यों, क्योंकि आपको बताया भी था मैं शायर अदीब हूँ, तो मेरे अंदर की एक आवाज़ होती है कि इसको पंगासियस नहीं बल्कि फंगासियस होना चाहिए। बहरहाल ये तो मेरी एक ज़ाती राय है और ज़ाती ख़्याल है, और मेरी ज़ाती राय और ज़ाती ख़्याल से जो है दुनिया की सोच बदल नहीं जाएगी। लेकिन कम से कम जो लोग इसको देख रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश और मेरी रूह के इसाले सवाब के लिए इसको फंगासियस कह दिया करें। देखिए, ये टब है, ये हमने बनाया हुआ है। इससे छोटे भी बनते हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि 20 फुट के डाया में इससे छोटे भी बनते हैं। आप 10 फुट के डाया में भी बना सकते हैं और इससे बड़े भी बना सकते हैं, 30 फुट के डाया में भी बना सकते हैं। ये आपके बनाने पर मुनहसर है। लेकिन ज़्यादा इकनॉमिकल जो है और ज़्यादा बेहतर जो है, ये एक तवील तजुर्बे के बाद हमारा ये ख़्याल है कि 20 फुट के डाया में जो टब बनते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये एक टब है, ये देखें करीब से। पहले इसके लिए बुनियाद बनाई जाती है, उसके बाद ये देखें उसमें हम ये लोहे की एक जाली है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये मज़बूत स्टील की तार है और उसकी जाली है, ठीक है। ये जाली लगाते हैं और इस जाली के अंदर फिर हम ये एक इसको तरपाल समझ ले या कपड़ा समझ ले, इसका अपना नाम टरपलीन है। ये टरपलीन लगाते हैं हम। अच्छा, इसकी जगह कोई और कपड़ा या आम प्लास्टिक इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि आम प्लास्टिक या आम कपड़ा जो होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। यह टरपलीन है, आप इसको कह के ख़रीदें, इसके ग्रामेज भी होती है, उस ग्राम के हिसाब से इसको ख़रीदें, ठीक है। ये मज़बूत होता है, इस हवाले से मज़बूत होता है कि वेदर रेजिस्टेंस इसमें होता है, यानी गर्मी, धूप, बारिश, पानी, उसके जो मुज़िर असरात हो सकते हैं उसको ये बर्दाश्त करता है। तो इसकी उम्र जो है लगभग 20 साल तक होती है अगर हम इसको छाँव में रखें। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा छाँव की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन छाँव में रखा जाए, जो मिली जुली छाँव होती है उसमें रखी जाए। अच्छा, ये मैंने एक बुनियादी आपको बता दिया कि पहले ईंट के रद्दे हैं, फिर ये स्टील का जाल है और उसके अंदर टरपलीन है। टरपलीन के अंदर ये देखें हमने पानी तो भरा हुआ है और ये इसको हमने पाइपिंग की हुई है। इस पाइपिंग में ये देखें, ये इसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। ये 24 आवर ऑक्सीजन की मशीन चलती है, मोटर चलती है, ब्लोअर चलता है और वो हवा पैदा करता है और इसके अंदर ये ऑक्सीजन, ये देखें हमने सारे जो वो हैं ओपन किए हुए हैं, तमाम लाइनें ऑक्सीजन की ओपन है, ठीक है। और इसके अंदर आप ये दिखाएं, जिस तरह मदानी चलती है ना, जैसे मदानी चलती है और लस्सी को वो करता है, इसी तरह ये मदानी की तरह ये ऑक्सीजन जो है, एक तो पूरे पानी को ये हिला रहा है, पूरे पानी को अच्छी तरह जो है हिला रहा है, और जो इसमें खुराक वगैरह जाती है वो चारों तरफ फैल जाती है। और दूसरा जो इसका बेसिक जो वर्क है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है यहाँ पर, वो ये है कि जो मछली होती है उसको 24 आवर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और मछली के अलावा, मछली तो फिर भी जो है सर्वाइवल कर जाती है अगर ऑक्सीजन कोई 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, बल्कि 1-2 दिन तक भी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो मछली जो है वो सर्वाइवल कर जाएगी। लेकिन जो इसके अंदर प्रोबायोटिक कल्चर होता है, उसके लिए अगर आपके 1 घंटे लाइट है और 1 घंटे नहीं है, शायद मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था,
तो उसमें आपके जो प्रोबायोटिक कल्चर है पहले वो सुस्त होना शुरू हो जाता है और फिर कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाता है। और अगर आपकी मुसलसल 12 घंटे तक या 13 घंटे तक लाइट नहीं है तो आप समझे कि प्रोबायोटिक जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। तो ऑक्सीजन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करें कि 24 आवर ऑक्सीजन लगे। मैंने पिछले एपिसोड में भी ये ज़िक्र किया था कि आपको एक तगड़ा सोलर चाहिए बिजली के अलावा, क्योंकि बिजली कभी होगी कभी नहीं होगी। तो आपके पास एक तगड़ा सोलर सिस्टम होना चाहिए और बैटरी लिथियम की तगड़ी लगी होनी चाहिए कि वो आपके जो है सिस्टम को रन करता रहे। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है और पानी के अंदर आपको महसूस हो रहा होगा ये ऑक्सीजन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो टब बना हुआ है इसके ये जो टर्पलीन है इसके चारों तरफ भी है और नीचे भी है, और वहाँ दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में, अगर मेरा इशारा आप देख रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल दरमियान में जो है आप इसमें एक फ़िल्टर लगता है। और उस फ़िल्टर में जब इसमें कभी मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि गंद और स्लज जमा हो जाए तो उस गंद और स्लज को हम निकालते हैं। ये इस तरफ पाइप लगे हुए हैं और इसी में हम ये गंद और स्लज निकाल देते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन भी हो गया, यानी कि सबसे पहले हमने टब के जो ज़रूरी अज्जा हैं वो आपको दिखा दिए, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन लग गया और वो अब पानी भरना है। इस टैंक में लगभग 25,000 से लेके 30,000 लीटर तक पानी भरा जाता है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि 25,000 से लेके 30,000 लीटर तक पानी इस टब में भरा जाता है। इस टब का डाया 20 फुट का है, ठीक है। अगर आप इसकी ये जाली नापेंगे, अगर आप फ़र्ज़ करें किसी दुकानदार से या आप किसी फैक्ट्री में जाके ये जाली ख़रीदना चाहें तो उनको आपने यूँ कहना है कि 20 फुट का डाया और 5 फुट की हाइट या 4 फुट की हाइट, ठीक है। ये आपको 4-5 फुट के हाइट का, और इसका जो मुकम्मल जो इसका कैलकुलेशन बनती है फिर इसको ये कोई 62.5 फुट बनती है। इसका अपना फार्मूला है, आप सबको आता है, 2πr होता है, वो फार्मूला है इसका। ये आपने जब टब लगा लिया इसमें आपने 25 से 30,000 लीटर पानी भर देना है, 25 से 30,000 लीटर पानी। अच्छा, अब जो एक टब है, यहाँ पर बड़े लोग होते हैं जो स्कूल और यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए होते हैं और अजीब व गरीब मुँह टेढ़े करके बातें करते हैं, तो उनको भी प्रॉपर पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको सादे वो फिर आपको क्या समझाते हैं कि 1000 मिलीलीटर में जो है 1 मिलीलीटर नमक होना, और ये वो ड्रामेबाजी होती है सारी जो आपको समझाते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि 25 से 30,000 लीटर पानी आपने इसमें भरना है। 25 से 30,000 लीटर पानी, इसमें 800 से लेके 1000 तक मछली आप रखेंगे तो वो बड़ी अच्छी सर्वाइवल करेगी, ठीक है। 25 से 30,000 लीटर पानी, 800 से लेके 1000 तक मछली, और इस पानी में आपने 30 किलोग्राम नमक, सादा नमक, कोई आयोडीन मिला नहीं, कोई और नहीं, सादा नमक, जो कि आप अगर नमक के जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी होती है हमारे इलाकों में, तो आप अगर वहाँ से नमक ख़रीदने जाएंगे तो आपको 40 किलो का जो एक बैग है वो कोई 400-500 रुपये, 600 रुपये, यानी 400 से लेके कोई 600-700 रुपये तक ये मुख्तलिफ वेरी करता है मुख्तलिफ इलाकों में। तो वो वाला नमक आपने ला के तो इसमें डालना है। अब फिर मैं दोहरा दूँ, 25 से 30,000 लीटर पानी हो गया, 30 किलोग्राम नमक हो जाएगा, और इसमें 800 से लेके 1000 मछली हो जाएगी। अब आपने एक TDS मीटर होता है, छोटा सा मीटर होता है, कहीं 800 का मिल जाता है, कहीं 1000 का मिल जाता है, कहीं 1500 का मिल जाता है। जब आपका 20 डाया का टब तैयार हो गया और उसमें आपने 25 से 30,000 लीटर पानी भर दिया। अच्छा, वो भी मैं आपको बड़ा सिंपली समझा दूँ, 25 से 30,000 लीटर क्या होगा। आप ऊपर से, नीचे से ना नापे, बेशक आपके लिए मुश्किल होगा, ऊपर से जब टब 1 फुट रह जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने कोई 27-28,000 लीटर भर लिया है, ठीक है। जब ऊपर से आप नापेंगे, टब की ऊपरी सतह से नाप के पानी की सतह नापेंगे ना, तो अगर वो 1 फुट रह जाए खाली और बकाया भरा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि आपने 27-28 लीटर पानी भर लिया है। अच्छा, 25 से 30,000 लीटर पानी भरा, 800 से 1000 उसमें फिंगासियस मछली डाली, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने उसको, ये हो गया एक बुनियादी पहली सेटिंग ये होगी, उसमें आपने 30 kg
अच्छा, नमक बराह रास्त नहीं फेंक देना, नमक लाना है, पहले उसको आपने किसी ड्रम में घोलना है। जब वो अच्छी तरह घुल जाए तो फिर जो आपका टब बना हुआ है उसमें मुख्तलिफ़ जगहों में वो डाल देना है। नमक का जो पानी आपने जो बनाया है वो डाल देना है। यानी आपने 30 किलो नमक जो है लगभग कोई 30-40 लीटर पानी में डाल के उसको अच्छी तरह घोलना है। घोलने के बाद टब में मुख्तलिफ़ जगहों में डाल लेना है, ताकि वो, वैसे तो जो इसके अंदर ऑक्सीजन लगा होता है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, लेकिन अगर आप ख़ुद भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो ज़रा जल्दी वो फिर मिक्सअप हो जाएगा पूरे पानी में। अच्छा, अब आपने 25 से 30 हज़ार लीटर पानी डाला, 800 से 1000 मछली डाली और उसमें 30 किलो जो नमक है वो डिज़ाल्व करके तो आपने मुख्तलिफ़ जगहों में डाल दिया। फिर मैंने TDS मीटर का जिक्र किया। ये TDS मीटर होता है जो आपको मुख्तलिफ़ जगहों में, किसी जगह 800 का, किसी जगह 1000 का, किसी जगह, यानी 800 से लेके कोई 2000-2200 तक मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ रेट हैं। ठीक है, तो ये आपको TDS मीटर मिल जाएगा। इसको आपने यूँ खोलना है, ये खोल लिया, ठीक है जी। इसके ऊपर देखिए, ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, और शिफ्ट है और होल्ड है, ठीक है। आपने इसको सिंपली ऑन करना है और कुछ नहीं करना, सिंपली ऑन करना है, ठीक है। ये आपने सिंपली ऑन किया, ये देखें नीचे लिखा हुआ आ गया PPM। हमें 25 से 30 हज़ार लीटर पानी के अंदर या किसी भी पानी के अंदर, छोटा टब हो बड़ा टब हो, उसमें आपने ज़्यादा, बड़े टब में ज़्यादा नमक डालना है, छोटे टब में कम नमक डलेगा। लेकिन जो भी टब होगा आपको इसमें ये PPM दिखा रहा है, ये मीटर है एक PPM। आपने इस PPM पे 1200, जब ये आपको 1200 का फिगर यहाँ दिखा दे तो इसका मतलब है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है नमक की, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी पूरी हो गई है। जब आप 30 किलो नमक घोल के और इसमें डाल देंगे तो लगभग ये 1100, 1200, 1000 दिखाएगा। वो आपके पानी के मुताबिक है। किसी जगह पानी में ख़ुद भी नमकियात ज़्यादा होते हैं, किसी जगह कम होते हैं, लेकिन लगभग 30 किलो नमक जब आप इसमें डाल देंगे तो आपके 1200 PPM की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सो एज यू नो मी, हम थक भंडाना और थलमोर एक्वेटिक्स के साथ आप हमारे आगे कोलैबोरेशन देखते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है TDS मीटर, ठीक है, एंड नाउ वी गोना चेक द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन दिस टब। यू गोना, ओके फोकस करो कैमरामैन, यू गोना टर्न दिस ऑन, टॉप वाला बटन ऑन ऑफ, ऑन हो गया। ओके, सो अब अगर वैसे तो आप इसको टब में डिप करेंगे तो आपको TDS वैसे भी नज़र आ जाएगा, उसकी जो क्या कहते हैं TDS रेटिंग या जो भी नंबरिंग आ रही है उसकी वो आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर रात का टाइम है या कुछ है तो आप इसको डिप करके रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड तक और थोड़ी सी मूवमेंट जारी रहेगी। एंड देन इसके जो लास्ट बटन है इस स्पेसिफिक TDS मीटर का, उस पर है होल्ड, उसको प्रेस करेंगे तो जो रेटिंग है वो होल्ड हो जाएगी एंड हमें जो उसकी फ़ाइनल एक्चुअल रेटिंग है वो नज़र आ जाएगी, जो कि अभी है 854। यानी अभी हमें पता चल रहा है कि इसका टेम्परेचर और TDS दोनों इसके लिए आइडियल नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे एंड इसमें और नमक डाल के इसका TDS बराबर करेंगे, जो कि मछलियों के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। ये तो हो गया। अब मैंने आपको क्या चीज़ें दिखाई। नंबर 1, बेसिक स्ट्रक्चर जो ईंटों से लेके स्टील की जाली और फिर जो है ये टर्पलीन तक है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो फिटिंग्स हैं सैनिटेशन के और एरिएशन के, वो भी आपको दिखा दिए, ठीक है। अब आए आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि पहले मैं उसकी थ्योरी बता दूँ। इस वक्त क्योंकि बना पड़ा है तो मैं आपके सामने बना नहीं सकता, फिर किसी एपिसोड में मैं उसको बना भी दूँगा, ठीक है। इस वक्त मैंने कपड़े भी साफ़ पहने हुए हैं, उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये है कि और तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो मैं पहले आपको बता दूँ वो क्या चीज़ है। उसको कहते हैं प्रोबायोटिक कल्चर तैयार करना, ठीक है। प्रोबायोटिक कल्चर तैयार करना, उसके लिए एक तो सबसे पहले आपको प्रोबायोटिक एक साशे में मिलता है, 1 kg का साशे होता है। उसके भी मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं, कहीं से 3000 में मिल जाएगा, कहीं से 4000 में मिल जाएगा, कहीं से 5000 में मिल जाएगा, हो सकता है कहीं से 2-2.5 हज़ार में भी मिल जाए। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि प्रोबायोटिक कल्चर बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ये बहुत कम लगता है। जब आप 1000 जो है ग्राम यानी 1 किलोग्राम का साशे लाएंगे तो उसमें से आपने सिर्फ 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम प्रोबायोटिक कल्चर लेना है, ठीक है।
उसके साथ आपने क्या करना है कि कोई 300 से 400 ग्राम मोलासिस अगर आपके पास नहीं है तो ये चीनी का या गुड़ का शीरा होता है, गुड़ का शीरा गाढ़ा बना ले, ठीक है, या इसका चीनी का शीरा बना ले। जो मोलासिस तैयार मिलता है वो आपने 300 ग्राम लेके या 400 ग्राम लेके या इवन 500 ग्राम लेके, 500 ग्राम यानी आधा किलो मोलासिस ले लिया आपने, ठीक है, और उसमें 100 ग्राम जो है वो आपने डाल देना है प्रोबायोटिक कल्चर। उसको पानी में थोड़े से में डालना है, कोई 3-4 लीटर 5 लीटर पानी में, और उसको अच्छी तरह घोल लेना है पहले। अच्छी तरह घोलने के बाद फिर उसको आपने एक ड्रम में कोई 70-80 लीटर 90 लीटर तक पानी लेके, 90 लीटर से कोशिश करें कि ऊपर ना जाए, एक ड्रम में 90 लीटर तक का पानी डालें, ठीक है। उसमें वो जो आपने तैयार किया हुआ आपका वो मुरक्कब है जिसमें मोलासिस भी है और जिसमें प्रोबायोटिक कल्चर भी है और 2-3-4 लीटर पानी में आपने घोला था, वो आपने उसमें डाल देना है, एक ड्रम में डाल देना है। आ जाए मैं अब आपको दिखाता हूँ, हमने ये तैयार करके रखा हुआ है। ये जब आपने एक ड्रम में डाल दिया, ये देखें एक ड्रम में डाल गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये इसमें ऑक्सीजन है, देखें ये हमने ऑक्सीजन उतारी हुई है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन आपने ऑन कर देनी है। प्रोबायोटिक कल्चर के लिए मैं पहले भी टब के किनारे खड़े होकर भी बात की है कि प्रोबायोटिक कल्चर के लिए आपको जो है मुसलसल ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के लिए लाइट चाहिए, लाइट के लिए अगर बिजली आती जाती रहती है आपकी तो आपको सोलर चाहिए, तो सोलर लगा होना चाहिए। तो जब ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद का जो तरीका है वो मैं आपको कि इसको कैसे वहाँ मिक्स करना है टबों में, यह तरीका मैं आपको अगले एपिसोड में समझाऊंगा, क्योंकि मैं अब मेरी उम्र जो है काफ़ी है और मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, तो इसलिए अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई बात आपको समझ ना आए या आप समझना चाहें या कोई एक्स्ट्रा सवाल करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।